सिदक सबूरी सांच दे मांगे दार। ओशो कहते आंखें हैं पर दिखाई नहीं पड़ता, आंखें खुली भी हैं फिर भी दिखाई नहीं पड़ता। कोई गहरा अंधेरा भीतर छिपा है, होश है समझ में आता हुआ मालूम पड़ता है, फिर भी जीवन में कोई क्रांति नहीं होती। बीमारी गहरी है, समझ उतनी गहरी नहीं। प्रयास भी करते हैं, 2 कदम भी उठाकर चलते हैं परमात्मा के मंदिर की तरफ, लेकिन मंदिर पास आता मालूम नहीं पड़ता। पैर गलत दिशा में जाते हैं, उठते भी हैं तो भी कहीं पहुंचते नहीं। शायद स्वयं किए कुछ हो भी ना सकेगा अगर अंधेरा गहरा हो, अगर भीतर बेहोशी हो, तो हम जहाँ भी चलेंगे, जहाँ भी जाएंगे, वहीं हम अंधेरे को पाएंगे, वहीं हम बेहोशी को पाएंगे। हमारे प्रयास से मंदिर का परमात्मा पास आ भी न सकेगा। संसार में 2 तरह के धर्म हैं। एक धर्म की प्रणाली है जो मानती है कि व्यक्ति के संकल्प से परमात्मा निकट आता है। दूसरी प्रणाली है जो मानती है कि स्वयं के समर्पण से ही वह निकट आता है, क्योंकि संकल्प तो अज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति ही करेगा। संकल्प भी अज्ञान से ही निकलेगा। ज्ञान तक पहुंचना कैसे होगा? तुम्हारी चेष्टा भी तो अंधेरी रात से ही शुरू। उस चेष्टा का जन्म ही अंधकार में है, तो उसका अंत प्रकाशपूर्ण कैसे होगा? तुम जो करोगे तुम ही करोगे। अहंकार की छाया पड़ेगी उस पर। तुम्हारी छाया से तुम्हारा कृत्य मुक्त ना हो सकेगा। इसीलिए दूसरी प्रणाली कहती है हम केवल अपने को छोड़ सकते हैं, उसके हाथों में। करना हमारा सवाल नहीं है, वही करे। हम समर्पण कर सकते हैं। संकल्प हमारे वश के बाहर है। संकल्प सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। हम सोए हुए हैं उनके चरणों में, अपने को छोड़ दें, इतना ही काफी है। और चरणों में छोड़ने के लिए उनके चरण खोजने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चरणों में छोड़ने का भाव काफी है। यह भाव असहाय से असहाय व्यक्ति कर सकता है। यह भाव अज्ञानी से अज्ञानी चित्त भी कर सकता है। कितनी ही गहन बेहोशी हो, चलना ना हो सके, गिरना तो हो ही सकता है, यात्रा ना हो सके, असहाय प्रार्थना और पुकार तो हो ही सकती है। ने का बल ना हो, चलने का बल ना हो, तो भी आंखों में आंसू तो भर ही सकते हैं। तो एक मार्ग है जो मान कर चलता है कि तुम्हारी शक्ति से तुम पहुंचोगे। उस मार्ग से कभी करोड़ों में कोई एकाध व्यक्ति पहुंचता हो, उसे अपवाद समझ ले, वह नियम नहीं है। उस मार्ग पर लाखों चलते हैं, कभी कोई एकाध पहुंचता है, वह भी शायद भूले भटके ही पहुंच जाता है। वह भी शायद टटोलते टटोलते पहुंच जाता है। शायद वह अपने श्रम से नहीं पहुंचता, उसके श्रम की अत्यंतिकता देखकर ही परमात्मा की करुणा उस पर हो जाती है। वह भी शायद अपने संकल्प से नहीं पहुंचता, लेकिन उसके संकल्प का बल देखकर, उसका उठना और गिरना देखकर, हर चेष्टा में उसके चलने की चेष्टा देखकर, खोज देखकर अनंत की करुणा उस पर बरस जाती है। इसीलिए वह भी पहुंच जाता है। लेकिन दूसरा मार्ग, जिसको संतों ने भक्ति का मार्ग कहा है, उस पर जो भी चलता है पहुंच जाता है, क्योंकि उस पर चलना चलना है ही नहीं, उस पर तो गिरना है। मंजिल भक्त के लिए दूर नहीं है,
जहाँ भक्त गिरा वही मंजिल है, जहाँ उसने सिर झुकाया वही मंदिर है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लेना तो दादू को समझना आसान हो जाएगा। संकल्पवान परमात्मा को खोजेगा, फिर झुकेगा। पहले उसकी चरण खोज लेगा, फिर सिर झुकाएगा। समर्पण से भरा हुआ व्यक्ति भक्त सिर झुकाता है, और जहाँ सिर झुकाता है वहीं उसके चरण पाता है। गिर पड़ता है, आंखें आंसू से भर जाती हैं, रोता है, चीखता है, पुकारता है, विरह की वेदना उसे घेर लेती है। और जहाँ उसके विरह का गीत पैदा होता है वहीं परमात्मा प्रकट हो जाता है। तुम्हारी मर्जी, जैसे चलना हो। दादू दूसरे मार्ग के अनुयायी ये समझना हो तो एक शब्द है समर्पण। से ही ठीक से समझ लिया तो दादू समझ में आ जाएंगे। इसीलिए दादू कहते हैं सबे सयाने एक मत। वह एक मत समर्पण का है, और जिन्होंने जाना है उन्होंने वही कहा है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है, संकल्प से चलने वाले लोगों ने भी अंत में यही कहा है, चले संकल्प से पहुंची समर्पण से। बुद्ध के साथ यही हुआ। क्षत्रिय का खून था, समर्पण आसान नहीं। क्षत्रिय को संकल्प आसान है, लड़ सकता है, मिट सकता है, झुकना उसे नहीं आता। टूट जाना सुगम है, झुकना बड़ा दुर्गम। सारी शिक्षा दीक्षा संस्कार क्षत्रिय के, वह भी राजपुत्र के, संघर्ष के, समर्पण के नहीं हो सकते, संघर्ष के ही होंगे। तो बुद्ध ने 6 वर्ष तक अथक तपस्या की। जो जो कहा है शास्त्रों में सब पूरा किया, थोड़ा ज्यादा ही पूरा किया। जितना कहा था उससे भी अधिक ही, क्योंकि कहीं चूक ना जाए, कहीं यात्रा अधूरी ना रह जाए। गुरु थक गए। जिन गुरुओं के पास बुद्ध गए उन्हीं गुरुओं ने कहा था कि हम तुमसे अब कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि जो भी तुमने हमसे कहा करने को तुमने उसे जरूरत से ज्यादा किया। ऐसा शिष्य पाना दुर्लभ है। धारणतया गुरुओं को कठिनाई नहीं, क्योंकि शिष्य कभी वह करते ही नहीं जो गुरु कहता है। करते भी हैं तो उतना नहीं करते जितना गुरु कहता है। इसीलिए सुविधा बनी रहती है गुरु को कि तुमने किया ही नहीं। अगर नहीं पाया तो विधि गलत है, यह मत समझना। जब किया ही नहीं तो तुम ही गलत हो। बुद्ध से यह कहना आसान न था। जो कहा था उसे उन्होंने रत्ती रत्ती जरूरत से ज्यादा पूरा किया था। गुरुओं ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा अब हमारे पास कुछ है नहीं, और बुद्ध सस्ते में राजी न थे। छोटी मोटी उपलब्धि को कोई मूल्य ना देते थे। परमात्मा को ही जानना था। परमात्मा को भी ऐसे नहीं जानना था कि वह दूर खड़ा हो और हम दूर खड़े। उसे भी ऐसे जानना था कि वह हमारा अंतरतम हो। तभी तो जानना जानना है। ऐसा देख लिया आंख भर कर, कौन जाने सपना। आंख तो सपने को भी सच मान लेती। इसकी आवाज सुनी कानों से, कौन जाने सपना हो, क्योंकि सपने में भी तो आवाज सुनी जाती है। नहीं, यह कोई जानना जानना ना हुआ। यह तो परमात्मा भी माया का ही हिस्सा हुआ। जानना है अंतरतम की भांति, बाहर नहीं। इंच भर की दूरी वो सुविधा नहीं है। अपने स्वरूप की तरह जानना है, तभी जानने पर भरोसा होगा। जो आंख के पीछे छिपा है और देखने वाला है, देखने वाले की तरह जानना है, दृश्य की तरह नहीं, दृष्टा की तरह जानना है। थक गए गुरु। उन्होंने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, तुम अपने मार्ग पर जाओ, अब हम और कुछ नहीं कह सकते। कुंडलिनी जागरण के अनुभव हुए। बुद्ध ने कहा, इससे क्या होगा? अगर रीढ़ में विद्युत की श्रृंखला उठने लगी तो इससे क्या होगा? जब शरीर ही छूट जाना है तो शरीर में जागी कुंडलिनियों का हिसाब रखकर क्या करेंगे?
प्रकाश दिखाई पड़े। बुद्ध ने कहा, इनको देखकर भी क्या होगा, बच्चों के खेल खिलौने हैं। क्योंकि प्रकाश को देखने से भी तो भीतर मैं प्रकाश नहीं हो गया। यह भी सब मन का ही खेल है। प्रतिमाएं उठी होंगी परमात्मा की, लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, प्रतिमाएं नहीं चाहिए, रूप आकार नहीं चाहिए, नाम रूप नहीं चाहिए। वह परम सागर ही जानना है, जिसका ना कोई अंत है ना कोई आदि है। थक गए गुरु। आखिर बुद्ध अकेले ही विचरण करने लगे। मान कर बहुत से प्रयोग किए थे, अब सोच कर प्रयोग करने लगे। लेकिन संकल्प की यात्रा जारी रही। 6 वर्ष एक पल भी नहीं किया। हर पल का उपयोग किया, लेकिन कहीं ना पहुंचे। थक गए, बुरी तरह थक गए, हताश हो गए, असहाय हो गए। ऐसी गहन हताशा ने पकड़ लिया कि राज्य भी छोड़ा, संसार भी छोड़ा, वह व्यर्थ। अब यह साधना, तप, योग, यह सब भी व्यर्थ है। यह भी छोड़ा। छोड़ना उस दिन पूरा हो गया। उस रात विश्राम किया उन्होंने। वह पहली रात जीवन में जब विश्राम किया। जब कुछ करने को ही ना बचा, तभी कोई विश्राम कर सकता है। और विश्राम में भक्ति का जन्म सोचा भी ना, ख्याल में भी ना था कि जिसे श्रम करके ना पा सके, उसे विश्राम में पा लेंगे। उस रात वे सिर्फ सो गए, कुछ भी ना बचा करने को। तो कोई सपना भी ना उठा रात, क्योंकि सपने भी तुम्हारे कृत्य के ही अधूरे हिस्से हैं। जो दिन में छूट गया है, नहीं पूरा हो पाया है, वही सपने में पूरा होने की कोशिश करता है। जो महल बनाने चाहे थे और नहीं बन पाए, वे ही सपने में बन जाते हैं। जो धन की राशि इकट्ठी करनी चाहिए थी, नहीं हो पाई, उसे ही सपने में मन अपने को समझा लेता है। कोई सपना नहीं, कोई विचार की तरंग नहीं। आखिरी तारा डूबता था। उस आखिरी तारे को डूबता बुद्ध देखते रहे और परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। बाद में जब लोग बुद्ध से पूछते थे कि कैसे पाया, तो बुद्ध कहते, बड़ी मुश्किल है बात। जब तक पाने की कोशिश की, तब तक तो पाया ही नहीं। पाया तब जब हताशा परिपूर्ण, असहाय हो गए। वक्त कहता है, असहाय होना ही उसके सहारे को पाने का उपाय है। जब तुम्हारी असहाय अवस्था ऐसी हो गई कि तुम जानते हो कि रत्ती भर भी मेरे किए कुछ ना होगा, ध्यान रखना, यह जानना पड़ेगा, कहने की बात नहीं। ऐसे तो तुम अपने को कह सकते हो कि बिल्कुल हताश हो गया हूँ, लेकिन भीतर तुम जानते हो अभी अहंकार जीवित है, अभी भरोसा अपने पर खोया नहीं, अभी अहंकार का सहारा जारी है। अभी तुम जानते हो अभी पूरे प्रयास नहीं, और कुछ करेंगे तो मिल ही जाएगा। अभी अपने पर भरोसा नहीं खोया है, समर्पण हो नहीं सकता। लेकिन जब तुम जान ही लोगे, जब यह जानना ऐसे चुभ जाएगा, तीर की तरह हृदय में आर पार बेध देगा, तब तुम गिरोगे। वही गिरना समर्पण है। तब तुम्हारी आंखों से आंसुओं की धारा बहेगी। वही आंसुओं की धारा प्रार्थना है, पूजा है। बाकी सब धोखा है जो तुम कर रहे हो। मंदिर गए, फूल चढ़ा आए, आंसू ना गिरे, या नहीं, रोए नहीं, प्रार्थना नहीं। प्रार्थना शब्दों से नहीं, आंसुओं से। आंसू इसीलिए कि उन्हीं आंसुओं में तुम्हारी हताशा प्रकट होगी। उन्हीं आंसुओं में तुम कहोगे कि मैं काफी नहीं हूँ, तेरे बिना कुछ भी ना होगा, मैं गिरता हूँ और मुझे तेरे चरणों का कोई पता नहीं, मैं यहीं गिरता हूँ जहाँ खड़ा हूँ, जाने का कोई